अपना कीमती समय किताबें पढ़ने में लगाएं। इससे आपको वह सब जानने में आसानी हो जाएगी जो इन किताबों को लिखने वाले बड़ी मुश्किल से जान पाए थे। पूरी दुनिया जीत सकते हो संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हो सिर्फ एक अहंकार से। ज़िंदगी में कुछ ऐसे दोस्त ज़रूर होने चाहिए जो दिल की बातों को ऐसे समझ लें जैसे मेडिकल वाले डॉक्टरों की हैंड राइटिंग समझ लेते हैं। पिता कभी नहीं कहते मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ ने कभी नहीं कहा मेरी तबीयत खराब है। इन्हीं दो झूठ की वजह से आपकी दुनिया सुंदर है। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा लगता है, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा लगता है। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। नज़रों से देखो तो कण कण में, और अंतर्मन से देखो तो हर घट घट में। कभी किसी के व्यवहार के कारण आप खुद को न बदलें। आप वो न बने जो आप कभी जीवन में ना होना चाहते थे, क्योंकि कुछ लोगों का बदलाव उनकी प्रकृति है। खुद को खो देने से बड़ा दुख कुछ भी नहीं, और खुद को पा लेने से बड़ा सुकून कुछ भी नहीं। समय के साथ हर चीज़ का बदलना तय है। बस देखते रहिए, पहले यहाँ किसी का मन बदलेगा, फिर व्यवहार, बाद में बात भी बदल जाएंगी। इस जगत में कभी कुछ अन्याय नहीं होता, अनहोनी नहीं होती। बस हमारे मन की जड़ दृष्टि इस अद्भुत अचूक न्याय प्रियता को देख नहीं पाती। अपनी चेतना की आँख खोलो और देख लो जीवन की इस अद्भुत अव्यवस्था को। मन ही मन को जानता, मन ही मन की प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन की मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत। मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। पूजा करने से धर्म का कोई भी संबंध नहीं है। धर्म का संबंध है शांत होने से, मौन होने से, और अपने आप को शून्य में रखने से। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीर्थ धाम पर ही क्यों ढूंढते हो भगवान को, वह तो वहाँ भी मौजूद है जहाँ आप गुनाह करते हो। इस मन मायावी मनोजगत में सत्य की सिर्फ चर्चा है, उसका पाखंड है, पर सत्य में डुबकी कोई लेना नहीं चाहता। मुसलमान जब देवताओं को गालियाँ देते हैं तो देवता उन्हें कुछ नहीं कहते। हिंदू जब अल्लाह को गाली देते हैं तो अल्लाह भी उन्हें कुछ नहीं कहते, क्योंकि ईश्वर एक ही है। तुम लोग एक तरफ उससे प्रेम कर रहे हो तो दूसरी तरफ नफरत भी कर रहे हो। वो तुम्हें कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानते हैं तुम्हारी अज्ञानता को। मुसलमान जब देवताओं को गालियाँ देते हैं तो देवता कुछ नहीं कहते। हिंदू जब अल्लाह को गाली देते हैं तो अल्लाह उन्हें भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि ईश्वर एक ही है। तुम लोग एक तरफ उससे प्रेम कर रहे हो और दूसरी तरफ उसे गालियाँ दे रहे हो। वो तुम्हें कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो तुम्हारे अज्ञानता को जानता है। तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि बनकर परमात्मा को कभी नहीं जान सकते। इसके लिए तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा जो भेदभाव से रहित है। भगवान को ना तो हिंदू चाहिए, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, ना ही किसी विशेष जाति का व्यक्ति चाहिए। उसे केवल एक जिज्ञासु चाहिए जो उस तक पहुंचाने की इच्छा रखता है। जंगल के जानवर भी आपस में लड़ते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक ही जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर दूसरे जंगल के जानवरों पर हमला कर दिया हो? लेकिन मनुष्यों में ऐसा होता है, और ऐसा करने के पीछे धर्म, मजहब, पंथ, समुदाय आदि ही कारण हैं। धर्म, मजहब, पंथ, समुदाय आदि का चोला मनुष्यों को बांटने के लिए ही पहनाया गया है। अगर यह चोला उतार दिया जाए तो सभी मनुष्य एक हो जाएंगे। ध्यान सांसों से हो या मंत्र जाप से,
दोनों का फल एक ही है। इसलिए साधकों को इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिसकी जितनी ऊंची जाति है उसका उतना ही बड़ा अहंकार है। आप तब तक अच्छे हो जब तक आप सामने वाले के मन की करते हो। अपने मन की करते ही आपकी सारी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं। इससे पहले कि तुम दुनिया बदल सको, तुम्हें अपनी दुनिया बदलनी होगी। तुम अपनी दुनिया में रहते हुए दुनिया नहीं बदल सकते। प्रीत न जाने जात कुजात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने बासी भात, प्यास न जाने धोबी घाट। मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर सब धरा रह जाना है। भूखे का ईश्वर रोटी में है, प्यासे का ईश्वर पानी में है, शराबी का ईश्वर मदिरा के प्याले में है, और जिनके पेट भरे हैं उनका ईश्वर मंदिर, मूर्ति, दान, पुण्य, यज्ञ में है। धीरे चलो लेकिन रोज चलो। एक दिन में संघर्ष खत्म नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। जिंदगी जीने के लिए सांसें ज़रूरी नहीं, बल्कि जीने की एक उम्मीद भी ज़रूरी है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है कि उसे झूठी तारीफें सुनकर बर्बाद होना पसंद है, लेकिन सच्ची आलोचना सुनकर संभलना नहीं। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। भटक गए हम राहों में, जिंदगी का ठिकाना नहीं था। ले गई जिंदगी उन राहों में जहां हमें जाना नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था। हमने खो दिया सब कुछ वहां जहां कुछ पाना नहीं था। अपनी खुशियों की चाबी किसी को न दे दोस्त। लोग अक्सर दूसरों का सामान खो देते हैं। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे गुस्सा, पछतावा, शिकायत और चिंता में न बर्बाद करें। हमेशा प्रसन्न रहें और सकारात्मक रहें। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जब आप झूठ बोलकर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं तो उसे कर्ज समझिए, यह आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा। सत्य की राह पर चलने वाला मनुष्य दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय नहीं कर सकता या फिर शुरुआत ही नहीं कर सकता। राह तो सीधी है, मोड़ तो सारे मन के हैं। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या समझदारी, ये आपके संस्कार पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। मिट्टी का एक खेल था, बिखर गया, सांसों का दीप जलते जलते ही बुझ गया। मुस्कुराहट वो हीरा है जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हैं, और जब तक यह हीरा आपके पास है आपको सुंदर दिखने के लिए किसी की जरूरत नहीं। घर के झगड़े में ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, बस घर की सुख शांति और खुशियों को हमेशा के लिए खो देता है।